सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में मैं सजेशन देने वाला हूँ बिजनेस लॉ का, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का सजेशन हो चुका है। बिजनेस लॉ का बाकी स्टैट्स का भी बाकी स्टैट्स का हम देखते हैं आज शाम या कल तक मैं दे दूंगा, बट बस बिजनेस लॉ ही का मेनली बाकी था मेरा। और बिजनेस लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका 11-12 में नहीं था, तो बिजनेस लॉ उतनों के लिए नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल टाइप का होता है, मतलब कि समझना पड़ता है, उतना भी खाली रटने से भी काम नहीं चलता है, ठीक है ना। तो चलो इसका सजेशन की बात करते हैं। जैसे कि तुम लोगों को पता हो, जो भी हम सजेशन दिए हैं उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हम पढ़ाएं हैं वो पढ़ लो, वो देख लो एटलीस्ट, कि वो सब चीज़ छोटा ना हो। उसके बाद PYQ सब लोग किए होंगे, हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और PYQ का एक अलग ही रिलेशन है। वो लोग PYQ से उठा के दे देता है, वो लोग इतना मेहनत नहीं करता है। PYQ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब मिशन MCQ का जो PDF हम प्रोवाइड किए हैं वो भी आप लोग को करना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ अलग अलग है, ये सब चीज़ में कॉमन आपको मिल जाएगा। 50-60% तो कॉमन ही मिल जाएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हर जगह से थोड़ा बहुत अलग अलग दिखेगा, वो चीज़ भी थोड़ा देख लेना है, ताकि आप हम जो ये चीज़ बता रहे हैं, जो ये चीज़ कर लोगे ना, 80 में 80 मार्क्स फंस जाएगा। इससे बाहर बहुत रेयर ही आ सकता है, बहुत रेयर, ठीक है ना। पास तो आराम से हो जाएगा। मेरा जो हम जो मार्क करके देते वो भी पढ़ लोगे, मिशन MCQ पास ईयर भी पढ़ लोगे तो पास तो ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स देखो, क्योंकि मिशन MCQ बोल रहा हूँ, MCQ पेपर में ना कोई भी उतना नहीं पढ़ता डे 1 से। वो लास्ट टाइम में MCQ वगैरह इधर से कलेक्ट करके ही पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है बहुत जन स्टार्टिंग से पढ़े हो, बट MCQ पेपर में उतना कोई पढ़ता नहीं है, लास्ट टाइम में पढ़ता है। और अकाउंट्स में हाँ डेफिनेटली डे 1 से पढ़ना पड़ता है, तभी एक अच्छा स्कोर करवाओगे। वो तो सबसे टफ माना ही जाता है, ठीक है ना, कोई भी सेमेस्टर में, राइट। तो बात करते हैं टच एंड पास सजेशन क्या है। टच एंड पास, जैसे कि तुम लोग पता, हर एक चैप्टर में हम मार्क करके दे देता है। और देख, जैसे कि तुमको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 17, 18, 19, 20 का भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है आप लोग का बिजनेस लॉ भी है। बिजनेस लॉ में वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता है, ठीक है ना। सो कोई चैप्टर तुम लोग छोड़ो ना छोड़ो वो नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल मत छोड़ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा भी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको छोड़ के जाना नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आएंगे आप लोग को, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मार्क करके हम रखे हैं, ठीक है ना। एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे तुम लोग कभी कभी देखो कि कोई भी एक्ट मतलब एप्लीकेबल फॉर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये सब लिखा रहता होगा पुराने बुक में। बट अभी बता दूँ, जब से सेक्शन 377 या कोई सेक्शन हटा है, तो उसकी वजह से ना अब हर एक एक्ट एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर पे। तो कहीं भी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा रहे तो वो ऑप्शन टिक मत करना। अब सब एक्ट एप्लीकेबल होता है जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ऑप्शन ऐसा आएगा, इट एक्सटेंड होल्ड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो उस पर टिक करना। ऐसा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई भी 5-6 एक्ट आप लोग का सिलेबस में है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा, राइट। तो चलो देखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब कुछ मार्क करके रखे हैं, कि मतलब कि एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया तो है ही, एग्रीमेंट क्या है, और इसमें और 2-4-5 सेक्शंस का क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन भी हम मार्क करके रखें, इम्पोर्टेंट सेक्शन भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि सेक्शन क्या है याद रहा, आप आराम से कर लो। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है कि हाँ इस सेक्शन में क्या बोला गया, या फिर सेक्शन नंबर दिया रहता है इसमें क्या बोला गया, ये सब सेक्शन डेफिनेटली आता है। हर चैप्टर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, हर एक सेक्शन देखो याद करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 2 क्लॉज ई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में किस में लिखा गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन, ये सब सेक्शन क्लॉज H लिखा हुआ, ठीक है ना। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, वो सब चीज़ हम मार्क कर दी है। देखो ये रटने वाला चीज़ नहीं है, तुमको देखना है, हाँ इसका मतलब ये होता है। और इसी के रिगार्डिंग हम MCQ भी नीचे मार्क करके रखे हैं, वो चीज़ तुमको सॉल्व कर लेना है, हमेशा MCQ सॉल्व कर, ये पढ़ो और सॉल्व करो, क्योंकि हमको थियोरेटिकल आंसर लिखने नहीं आएगा, तो हमको उतना रटने में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। सिंपली जान लो और उसके बाद MCQ टिक करो, देखना एक अलग ही वजह से अच्छा होगा, ठीक है ना। खाली MCQ पढ़ना उतना ये नहीं है, बट लास्ट टाइम में अभी ये सब चीज़ तुम स्टार्ट भी नहीं किए हो तो फिर मुश्किल होगा तुमको, लेकिन तुम थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो ये चीज़ पढ़ लेना। इतना हम बोलेंगे बिजनेस लॉ में कि बिजनेस लॉ में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एथलीट जो हम मार्क किए वो जरूर पढ़ लेना, वो ज़रूर पढ़ना। बाकी सबका तुम MCQ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेना। और MCQ भी हम जो भी इंपॉर्टेंट MCQ वो भी हम मार्क किए हैं, ठीक है ना।
और हाँ, जैसे कि प्रीवियस जो भी इस बार का पैटर्न देख रहे हैं कि ऑनलाइन वाले ही पैटर्न एमसीक्यू में फॉलो हुआ है, एमसीक्यू पेपर में, लेकिन जो नॉन एमसीक्यू पेपर है जैसे कि अकाउंट्स आप लोग का, उसमें ऑफलाइन पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अगर वैसा पैटर्न फॉलो हुआ तो आप लोग का चॉइस डेफिनेटली आएगा। अगर चॉइस आता है तो कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग 40 से 45 मार्क्स भी स्कोर कर पाते हैं। देखो मिनिमम 30 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना ही है, और ऑप्शन में ऑब्वियसली 3-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे ही सकता है। तो तुम इतना सोच लो कि 40-45 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर सकते हो, तो ये चैप्टर कितना स्कोरिंग है आप लोग के लिए, ठीक है ना। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग इस सब में रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग ध्यान से देना, ठीक है ना। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं मालूम तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन तुम तुक्काबाजी खेल सकते हो। पूरा क्वेश्चन तुक्काबाजी मत खेलना, नहीं तो जो मार्क्स स्कोर हुआ वो भी चला जाएगा। 3-4 क्वेश्चन तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी राइट हो गया ना तो फिर नेगेटिव को भी वो ये कर लेगा, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा हर एक चैप्टर वाइज हम सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ मार्क करके रखें। इससे बाहर आपको लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया पहला टच एंड पास सजेशन, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद इसी पीडीएफ में आप लोग को पीवाईक्यू मिल जाएगा, और हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिशन एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं, वो भी देख लेना। ये इतना कर लिए ना, देखो इतना कर लिए तो आराम से 80 मार्क्स से आने वाला है, लेकिन फिर भी तुमको टाइम कम, भाई हम इतना नहीं कर पाएंगे, तब हम बोलेंगे मेरा टच एंड पास सजेशन कर लो, आप पीवाईक्यू करके चले जाओ, हम इतना ही बोलेंगे। अब टच एंड पास सजेशन में नहीं करना आप लोगों को, नहीं भैया उतना एक्स्ट्रा हम रट नहीं जाएंगे, हमको एमसीक्यू बोलिए, हम एमसीक्यू पे रट लेंगे। तब वो करना है तो तुम लोग बस पीवाईक्यू मिशन एमसीक्यू करके चले जाओ, और क्या ही बोल सकते हैं। उसको अच्छा स्कोर करना है, ये सारा चीज़ करो, बहुत इनफ है, बहुत, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि हेल्प ड्यूरिंग एग्जाम और नॉट। हेल्प ड्यूरिंग से पहले बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन का, ये जो भी सजेशन का पीडीएफ जो मार्क किया हुआ कहाँ मिलेगा। तो सब कुछ मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक रहेगा, ठीक है ना। ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं खुलता है तो सिंपली क्या करना है, मेरे चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला सर्च करना है, कुछ भी आए, कोई भी ग्रुप का नाम आए एंटरटेनमेंट का पाठशाला, उसमें जाना है, ज्वाइन करना है। एडमिन को मैसेज करना कि भैया हमको सेमेस्टर 1 का ग्रुप ज्वाइन करा दीजिए, तो हम तुमको ऐड कर देंगे। नहीं तो तुम ये भी सर्च कर सकते हो एंटरटेनमेंट की पाठशाला बीकॉम सेमेस्टर 1, डायरेक्टली वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुमको पिंड मैसेज पे हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, ये पीडीएफ, हर एक सारे सजेशन भी मिलेंगे। तो एक जी की जगह हर चीज़ मिलेगा, तो क्यों ना ज्वाइन करो, ठीक है ना। और ये सेमेस्टर 1 के लिए नहीं, आगे हर एक सेमेस्टर में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, जो बिना ट्यूशन लेते हुए, ऑनर्स पेपर में ट्यूशन लेना, जितना भी एमसीक्यू पेपर बिना ट्यूशन लिए हुए इतना इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको ट्यूशन लेने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हेल्प ड्यूरिंग एग्जाम और नॉट। देखो अभी टाइम है बिजनेस लॉ में, ठीक है ना। पहले तो आप लोग का इकोनॉमिक्स साइड है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का हम देखते हैं कि होगा कि नहीं, बट लॉ का भी अभी देखो बता नहीं सकते, मतलब अभी भी टाइम है, 1 वीक ऑलमोस्ट। तो लॉ में उस दिन हम फ्री रहे कि नहीं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो अगर हम फ्री रहे तो हम डेफिनेटली बता पाएंगे, ठीक है ना। और कितने, और हम बताए या ना बताए, या फिर अपना लिए टाइम उस वक्त निकाले एग्जाम के दौरान, ये डिपेंड करता है कितने लोग ईगरनेस है कि हम उसको हेल्प करें ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये अपना ईगरनेस डेफिनेटली अपने कमेंट में बताना, और वीडियो का लाइक और शेयर करके भी अपना ईगरनेस बताना कि हाँ भैया हम चाहते हैं, ईगरली चाहते हैं कि आप बता दी इस बार, नेक्स्ट बार से हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम में बताना, हम इसको मतलब अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते जो लोग पढ़ते हैं, राइट। तो जो लोग पढ़ते हैं, इसलिए अगर हम इतना भी, तुम लोग इतना वीडियो का लाइक वाइक किया, जो भी किया, कमेंट में बहुत लिखा, तो हम अगर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बता पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग मार्क्स, उससे ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हम लोग जो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो पढ़ने वाले लोग भी तो है ना, तो उनको भी बेनिफिट, उनको भी तो सोचना पड़ेगा उनके लिए। तो 30 से 35 मार्क्स हार्डली हम बता पाएंगे, जिससे तुम्हारा आराम से 30 मार्क्स आ जाएगा और तुम पास भी हो जाओगे, ठीक है ना। अपने जैसे हम पास करा पाएंगे, लेकिन अच्छा स्कोर हम वो नहीं करा पाएंगे तुमको, ठीक है ना। वो चीज़ तुमको एग्जाम के बाद मिल जाएगा सोल्यूशन, वहाँ से मैच कर लेना अगर तुम किए हो तो। आसपास से भी तो एमसीक्यू पेपर में क्या है, आसपास से भी आपको मिल जाता है हिंट वे, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सारा नोट्स वोट्स टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और हाँ, सजेशन बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी मतलब लग रहा है कि हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। राय देना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, हाँ भैया थोड़ा बहुत बता दीजिए। या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोग भी बोलो कि हाँ भैया थोड़ा सा ही बता देना, ज़्यादा मत बताना, वो हम लोग के अगेंस्ट में हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा ही बता दीजिएगा भैया, चलो इन लोगों का भला कर दो, गरीब लोग का भला कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम हर एक बैच का थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, चलो ठीक है। आई नो ये थोड़ा बहुत अगेंस्ट द सोसाइटी है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हमको टाइम मिला, ये भी हम डायरेक्टली हम वीडियो में नहीं बोला कि हम बताएगा ही बताएगा,
ये डिपेंड करता है। और वो चीज़ हम हर एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको बता देंगे कि हम बताएंगे कि नहीं, ठीक है। इसलिए तो हम सजेशन दिए, सजेशन करो, अच्छा स्कोर करो। अगर हुआ बताना तो हम डेफिनेटली एक दिन पहले डेफिनेटली आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।